नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो इस वक्त एसएच भारत टीम पहुंच चुका है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। बताते चले ये सीट हॉट सीट बन गया है बिहार में। यहां पे माहौल जानते हैं कुल मिला के। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु यादव हुआ। शिवहर से हैं? जी, शिवहर से हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल? यहाँ पर महागठबंधन की फुल जीत है। हाँ। कौन है यहाँ पे? ऋतु जायसवाल जी हैं महागठबंधन से। महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं वो क्या है नहीं है सब लोग जानते हैं उनके बारे में। इसलिए हम क्या बताएं, पिछले 10 साल से जिस पंचायत को सिंगवानी पंचायत है जो सीतामढ़ी में पड़ता है वहाँ से मुखिया रही हुई हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था जो कि राष्ट्रपति से उनको अवार्ड मिला था। वो पढ़ी लिखी शिक्षित है। उनके हस्बैंड हैं IAS जो उन्होंने VRS लिया हुआ है अभी, और IAS का कोचिंग कराते हैं NIT घाटपटना में, जो निःशुल्क कराते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो उनके लिए कुछ क्या कहूँ मैं, सब कुछ जानता है लोग। युवा क्या चाहता है? देखिए, युवा तो यही चाहेगा ना, युवा कोई बने जो हमारे लिए काम करे, जो रोज़गार लाए, जो हमें नीड है, जिन जॉब लाए, जो हमारी नीड है कि हाँ हमें जॉब मिलना चाहिए। हम अगर पढ़ लिख के उम्मीद है ऋतु जायसवाल जी ये सब आपकी उम्मीदों पे? बिल्कुल उम्मीद है। जब वो जीतेंगी तो करके दिखाएंगी। वादा में कहीं विफल? पहले तो उनको लाना ज़रूरी है, चीज़ों के लाना, क्योंकि हमने 15 साल किसी को दिया है तो शायद एक बार बदलाव करेंगे तो भी बदलाव होगा। बिना लाए तो हम नहीं कह सकते क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर 5 साल के बाद हटाइए। ये हमारे हक का चीज़ है। 5 साल में हम किसी न किसी को चेंज कर सकते हैं, हमारी हक है इस चीज़ को। मूड बना लिए? बिल्कुल, यहाँ के जनता ने मूड बना लिया कि मेरे मूड बनाने से क्या, पूरी जनता का मूड है इस बार कि हाँ इसमें बदलाव चेंज होगा। आपका मूड क्या कह रहा है? एकदम 100% तय है, ऋतु जायसवाल यहाँ से विजयी हो रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक कामयाब एक पर्सनालिटी है ना। जैसे आप देख लीजिए ग्राउंड लेवल से जिस समय मुखिया बनी और अपने पंचायत की दशा दिशा को बदल दी। एक सुदूर इलाका था जहाँ पर आने जाने का साधन नहीं था, किसी को राशन पानी सही से नहीं मिल रहा था। एक भीषण बाढ़ में यानी कि अपना एक लेडी होकर जिस तरीके से अपने साहस का परिचय दी और उस बाढ़ के पानी में इतना पानी में जाकर जैसे लोगों को मदद करने के लिए की, यानी उनके कामों से आप प्रेरित हैं? एकदम प्रेरित है। जो निस्वार्थ भाव से उतना अगर किसी के लिए काम कर रही है तो क्यों ना प्रेरित हो भाई। आज के समय में तो देख रहे हैं कि नेता लोग मुखिया बन जाते हैं तो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चलते हैं ना, बॉडीगार्ड रहती है, उसके बाद बाउंसर रहती है उनके पास। लेकिन देखिए कि एक मुखिया होने के बाद क्या ज़रूरत है किसी को कि हाँ मेरे पास तो लाव लश्कर है, हमको क्या ज़रूरत है जाने का वहाँ पे पानी में। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के प्रति समर्पण है, सेवा का भाव है। अगर वो तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव एक यंग डायनेमिक लीडर है यहाँ के। जिस तरीके की विजन उन्होंने दिया बिहार में, 17 महीने में इतनी सारी नौकरियाँ। तो नीतीश कुमार के साथ तो नीतीश कुमार का था ना, लेकिन नीतीश कुमार तो देना नहीं चाहते थे ना, उनके पास विजन नहीं था ना। नीतीश कुमार कैसा लगा? बेशक वो भी अच्छे नेता है। मोदी जी भी अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई सब अच्छा लगता है। अरे मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, वो अच्छा वक्ता है, अपने बातों से प्रेरित करते हैं, लेकिन जो जनता को चाहिए वो नहीं देते हैं। ये शिवहर के विकास को आप कैसे देखते हैं? अभी तक ले तो जो भी हुआ है रामा देवी के रीजन में, अभी तक ले तो मुझे तो कुछ लौका नहीं है। वर्तमान सांसद रामा देवी? हाँ वो थी, लेकिन अब दूसरी बार मुझे नहीं मालूम कि वो शायद उम्र एक्सपायर हो चुका है उसका, इसीलिए शायद उसको टिकट नहीं मिला है। और अभी तक ले 10 साल वो शिवहर से मैं देखा हूँ अपने रीजन में, लेकिन अभी तक ले उसका कोई काम देखा नहीं मैं। क्या नाम हो? मेरा नाम MD अरशद आलम जी। मोदी जी के काम से कितना प्रेरित है? मोदी जी का भी आज तक ले कोई काम नहीं देखे। जो भी है उसका महंगाई लेवल पर है अभी जी, उसका कोई काम अभी तक ले मैं देखा नहीं। तो हम कैसे बोल देंगे हाँ मोदी जी काम किया है। नीतीश कुमार का लिए हूँ तो पलटू जी है, जिधर खीर उधर फिर, उसका तो बातें मत कीजिए। ये बताइए अब की बार यहाँ माहौल कैसा चल रहा है चुनावी? अपनी बदलाव का है और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या माइंडसेट है आप लोगों का? हम लोग का यही कि हम लोग जितना भी बिहार में राजद का जो प्रत्याशी लोग हैं सब जीतकर पार्लियामेंट पहुँचे और राजद को मतलब कि पूरा फुल बहुमत से जिताए कि राजद बिहार के लिए कुछ काम करे। हम लोग का यही मंसूबा है। अच्छा, एक युवा भाई और है, क्या नाम है? रोहित राय। शिवहर लोकसभा से? हाँ, शिवहर लोकसभा। क्या लग रहा है अब की बार यहाँ पे माहौल परिवर्तन का है, क्या है? अब परिवर्तन तो है ही। कैसा परिवर्तन? उम्मीद लोगों को इस बार अब रोजगार का है और अच्छा व्यवस्था का है। गुंडागर्दी बहुत देख चुका है इस क्षेत्र के लोगों ने,
किसी गुंडा मवाली को कोई अब चुनने नहीं जा रहा। रोजगार देने वाला सरकार रोजगार देने वाला और गुंडा मवाली से दूर वाला। गुंडा मवाली बहुत देख लिया, बिहार ने गुंडागर्दी बहुत देख लिया। बिहार शांति चाहता है, बिहार विकास चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, युवा बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है। सिर्फ माइक लेके चिना कैसे होगा? ये होगा अच्छे लोगों को चुनने से। आप अच्छा लोग कौन लग रहा है आपको? अभी फिलहाल आपके मतलब शिवहर विधान लोकसभा में आपके ऋतु जायसवाल है, उन्होंने साबित किया अपने आप को मुखिया रहते हुए। अगर कोई काम अच्छा नहीं करेगा तो ऐसे ही तो किसी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार नहीं मिल सकता है। अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति उन्होंने अवार्ड दिया है सबसे अच्छा मुखिया होने का, तो जरूर उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो नहीं बिकाऊ हो सकता है। कोई छोट मोटा अवार्ड आप ले सकते हैं, किसी से खरीद सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से अवार्ड तो बिकाऊ नहीं होता है। तो उन्होंने साबित किया हुआ। हाँ, एक ये है कि छोटे एरिया में उन्होंने साबित किया। अब एक विधानसभा, पंचायत और लोकसभा सब में फ़र्क है, तो अब उनको एक बड़े क्षेत्र में साबित करना है कि हाँ बड़े लेवल पे वो काम कर सकते हैं। मिला के उनका काम बोल रहा है। काम बोल रहा है, उनका व्यक्तित्व बोल रहा है। सबसे पहला बात, काम तो जब करेंगी पहले व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तो उनका व्यक्तित्व बोल रहा है। उन्होंने इस तरह से अपने पहले साबित किया हुआ है। चाहे आप सामाजिक मुद्दे पे बात करें, चाहे आप उनके प्रशासन की बात करें, आप पहले से आप किसी ऐसे इंसान को चुन लेंगे जिनका पहले से मतलब छवि बेदाग है, दागदार है, तो उसके बाद अगर वो उम्मीद करना कि वो काम करेंगे तो आप पहली जाति अपने आप से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब वोट दीजिएगा किसी ऐसे इंसान को जो काम कर ही नहीं सकता, उसके बाद उम्मीद भी करे कि काम करे, तो पहला गलती आप खुद कर चुके हैं, दूसरा गलती वो करता है वो काम ही नहीं करता। अच्छा, ये शांति, रोजगार, विकास वाला सरकार कौन लग रहा है आपको? सीधी सी बात है, 15 साल तो लोगों ने देख ही लिया, तो अगर उसमें हुआ होता तो शायद 20वें साल भी अगले 5 साल के लिए उन्हीं को चुना जाता। तो सीधा कहना है कि उनका नहीं हुआ है। अगर देश की बात करें, अगर इस लोकसभा का छोड़ दें, अगर पूरा इंडिया लेवल पे ही देखें, तो मोदी जी का ही कहना था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार। अब रोज़गार में शायद गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, तो इस तरह का वो डेटा ही नहीं दे पा रहे। गवर्नमेंट जॉब का भी डेटा उनके पास नहीं है कि 2 करोड़ दिया है, या फिर सेंट्रल या रोज़गार के जिसका उन कहना है कि भाई रोज़गार भी दे सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। इस तरह से कोई उनका डेटा नहीं है जिससे ये बता दें कि हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट किया है उन्होंने, एज अ गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएट किया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। फिर हुआ है कि भाई बहुत महंगाई, अगर आप सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं विदेश से, आप उसको पेमेंट करते हैं डॉलर में, और आपका हमेशा बढ़ता चला जाएगा आपका रुपया। पहले था 60, अब 60 से हो गया 80, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें आप महंगा खरीदोगे। पहले 1 लीटर के लिए अगर $1 पे कर रहे हो तो उसके बदले आप 62 रुपया पे कर रहे थे। आज भी एक लीटर के लिए $1 पे करो, लेकिन 62 रुपया नहीं पे करो, अब 80 रुपया पे करोगे। तो देश का पैसा ज़्यादा जा रहा है, महंगाई भी बढ़ गई, चीज़ उतना ही मिला है, महंगाई भी बढ़ गई। क्यों नहीं बढ़ेगा? चीज़ आपको वही मिला, लेकिन आपको ज़्यादा देना है। एक चीज लोग क्या चाहते हैं, ललटेन पूरा जल के रोशनी हो। पूरा इंडिया गठबंधन, जहाँ लालटेन हो वहाँ लालटेन, जहाँ पे आपका लेफ्ट वहाँ लेफ्ट, मतलब पूरा इंडिया। वैसे भी आप फैमिली आपका जब भी अच्छा चलेगा, आप सबको लेकर चलोगे, और मोदी जी वैसा दिख नहीं रहे, वो वन मैन शो करना चाहते हैं। सांसद को लेकर देश पूरा एक पूरा परिवार है, तो अब इंडिया गठबंधन में वो चीज़ शो हो रहा है, वो सारे लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। सांसद रमा देवी थी, उनके काम काम उन्होंने तो मुझे पहली बार तो पिछले 5 साल में मैं उनको देख ही नहीं पाया। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर स्पेशली आए, क्षेत्र में कहीं किसी सभा करते हुए नहीं देखा मैंने उनको। अच्छा, ये लवली आनंद खड़ी हुई हैं, मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों को हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके। कुल मिला के मूड पूरा। हाँ, पूरे क्षेत्र में भी है और पूरे बिहार में भी इनका चर्चा, सिर्फ एक शिवहर लोकसभा में नहीं, पूरा बिहार में इनका चर्चा। नाम आपका? मेरा रोहित राय नाम है। बिल्कुल, आपको बताते चले, देखिए ऋतु जायसवाल जी मुखिया रहते हुए उन्होंने अपने काबिलियत और अपने विकास वाली बात पे उन्होंने और राष्ट्रपति से भी सम्मान ले चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कहीं कामों की प्रेरणा ये कहीं ना कहीं गूंज रहा है, और इसी वजह से लोग जो है बखूब। आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं मधुबनी का ही। क्या लग रहा है माहौल तो एकदम जायजा है इंडिया एयरलाइंस का पूरे भारत में, और ऋतु जायसवाल तो 4 लाख से प्लस से जीतेगी। 4 लाख से जीतेगी, क्योंकि देखिए इंडिया एयरलाइंस के साथ युवा भी है। 35% पूरे देश में आबादी है युवा का, और युवा जुड़ रहा है। मोदी जी का जो ना कार्यकाल बहुत जो युवा के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हम खुद आर्मी का तैयारी करते थे, मेरा मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, रनिंग पास कर गया मैंने। जब ज्वाइनिंग की बात आई तो ये क्या कहना, बड़ी पूंजीपतियों के और अडानी अंबानी के गार्ड की कमी थी, तो उसके लिए जो ना अग्निवीर योजना को 4 साल कराया कि अग्निवीर में ट्रेनिंग होंगे, 4 साल बाहर जाएंगे, जब बेरोजगारी जब हो जाएगी तो फिर कोई कंपनी में अपना गार्ड का काम करेगा। ये तो नाइंसाफ़ी है। और मोदी जी जिस तरह 400 का पार का नारा लगाते हैं, एकदम फूस है, क्योंकि उनके पास वो 400 वाला हवा सीधा हवा है। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? क्या यहाँ तो ऋतु जायसवाल जीतेगी। ऋतु जायसवाल क्या है ना कि हम लोग 6 महीना पहले से ही ऋतु जायसवाल की मांग कर रहे थे
क्षेत्र में हम लोग घूमते थे तो ये पता चलता था कि भाई यहाँ का माहौल क्या है। लवली आनंद देखिए, गुंडा मावाली का बात क्या करते हैं, हत्यारा है। हम लोग नौकरी का तैयारी कर, हाँ हत्यारा है, उसका हस्बैंड IAS को मारा है। हम लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, हम लोग क्या नौकरी में चले जाएंगे, जब वहाँ से आएंगे 2-4 रुपये कमाएंगे तो क्या उनको जिताएंगे, वो आके कल पिस्टल भिड़ा देंगे, उनके परिवार का लोग कहे कि मैं लेवी दो और रंगदारी दो। वैसे लोगों को सांसद बनाइएगा, वो जीतेगी यहाँ से चले जाएगी सहरसा, खुद तो यहाँ के है नहीं। और रितु जायसवाल एक ऐसी महिला है जो अपने पंचायत को एशिया लेवल पर लाया है। आप इसी से मिलाइए, जो पंचायत को पूरे एशिया लेवल पर ला सकता है काम के मामले में, तो लोकसभा क्षेत्र को कहाँ नहीं पहुँचा सकती है। अच्छा, अब की बार लड़ाई किसके बीच? पूरा एकदम बोल लिए वह ना, अब की बार लड़ाई किसके बीच चाचा? अब की बार लड़ाई, यहाँ लड़ाई कहाँ किसी के पास है? लड़ाई किसी से? इधर एकदम रितु जायसवाल, जहाँ जाइए रितु जायसवाल, जिसे एक तरफा, साफ एक तरफा। और गुंडा माओवादी को वोट कौन देगा? एक IAS का, जो एक IAS का हत्यारा हो, लुटेरा हो, यदि यहाँ से जनता भेंट करने जाएगी उसे, तो उसके दरवाजे पर राइफल और पिस्टल देखते होश उड़ जाएगा। वैसे वैसे आदमी को नहीं चुना। शिक्षित महिला है जो कलम बांटने का काम करती है, वो तलवार गोली बांटने का काम करता है, वो ढाल तलवार लेके। कलम और तलवार के बीच लड़ाई? हाँ एकदम, तलवार तो खत्म है, उसका तो धारे खत्म है। ये तो कलम का मार न चल रहा है। कलम का मार जो है, अब कहता है लोग लालू यादव तो ऐसा किए बिहार में, जो खड़ाऊ पहिर के दलित महादलित को लोग देखना नहीं पसंद करता था, वो डिक्टेटरशिप को उन्होंने तोड़ दिया। बोलने का ताकत दिया, हक खोजने का ताकत दिया, थाना में जाने का ताकत दिया, चौक चौराहा पर बोलने का ताकत दिया। अब उसको कहता है, उल्टे लोग कहता है बोलू जंगल राज था। अरे तो तुहर मंगल राज था, जो 9 बार पलटू चाचा, ये पलटू भाई कुर्सी कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये अपने शासन काल में कितने नौजवान को नौकरी दिए हैं, जरा गिना तो दीजिए। इन्होंने कहा था, तेजस्वी बोला था कि हम 10, यदि मेरा सरकार बना तो हम 10 लाख लोग को नौकरी देंगे। तो ये कहते हैं कि तू अपने बाप के घर से पैसा लावेगा। अब वही पलटू जी बराबर पलटी मारते रहते हैं, इसलिए जब बिहार के धरती पर मेरा इतिहास बन जाए, एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो 10-10 बार मुख्यमंत्री बना बिहार, पलटी मार मार के, कभी 6 महीना के लिए। पलटी ना मार दे तो अच्छा होता है। पलटी उनका 5 साल कार्यकाल सही था। जब वो एक मोदी जी के चेंगुल में फंस गए, अमित शाह के चेंगुल में फंस गए, तो उनका भी दिमाग जो है, बुद्धि जो है सो खराब हो चुका, भ्रष्ट हो गया। अब वो भ्रष्ट बुझिए, कभी भी भ्रष्ट रहेगा। अब उनका दिमाग जो है, संतुलन शक्ति काम भी नहीं कर रहा है, वो तो खत्म है। बोलने को कुछ बोल देते हैं। देखिए विधानसभा में महिला के ऊपर क्या बोल दिए थे, जब ये दिमाग काम करता तो ऐसा बातें नहीं बोलते। वो तो कुर्सी कुमार है, उनको कुर्सी चाहिए। हो सकता है कभी ये चुनाव के बाद में फिर न पलटी मार के भागा। तो देखिए, इस वक्त आपको हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी माहौल दिखा रहे थे। हालांकि इस चुनावी माहौल आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक, यह कहीं ना कहीं बिहार में ये शिवहर लोकसभा हॉट सीट बन गया है। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि कलम और तलवार के बीच लड़ाई है। इस बार जो है कड़ी मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि इस चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो नतीजे के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये खबर आपको हम दिखा रहे थे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। नमस्कार।